नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। जरा ऑडियो वीडियो बता दीजिए, ऑडियो वीडियो बता दीजिए बेटा, तो आगे बढ़ा जा। ऑडियो वीडियो खुशबू उमर जी, स्वाति यादव जी, श्रेया मिश्रा जी, सोनी त्रिवेदी जी, चलिए कुमकुम दुबे जी, अभिषेक गिरी जी, जानकी राजपूत जी, मधु रानी जी। चलिए ऑडियो वीडियो बताइए। नीतू सिंह, सरोज भारती, ऋचा सक्सेना जी, अशोक चौहान जी, समीना जी, गरिमा सिंह जी, श्रेया मिश्रा जी। चलिए ऑल क्लियर सर, हो गया। मोहित चतुर्वेदी जी, तेज प्रताप सिंह मतलब वंदना सिंह जी, सुस्मिता दिवाकर जी, राकेश रावत जी, सर्वेश गौतम जी, आयांश, कुमकुम दुबे जी। चलिए हो गया। डॉली सिसोदिया जी, उमा चौरसिया जी, मनोज कुमार सरोज प्रतापगढ़, आरजू बेगम, सारिका विश्वकर्मा जी। चलिए हेमा शर्मा जी, हो गया। शिवानी यादव जी, तो बबीता रानी जी, ऋचा उनियाल जी, धर्मेंद्र प्रजापति जी, प्रतिमा उपाध्याय जी। चलिए ऑल क्लियर है। आपको पता है कि जो भी बच्चे जुड़े वीडियो को लाइक करें, पब्लिक क्लास है। असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए लिखा है MPPSC, RPSC, UPPSC, UPHSC एंड अदर्स। मैं बता दूं ये जो वीडियो मेरा है ये यूजफुल है आपका हरियाणा PSC के लिए भी, आपका छत्तीसगढ़ के लिए भी, हिमाचल प्रदेश के लिए भी, बिहार के लिए भी, और इसके अलावा उत्तराखंड PSC के लिए भी। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए ये यूजफुल है। इसके अलावा यूजफुल है TGT, PGT, GIC, LT, EMRS, बिहार PGT, बॉटनी के लिए भी यूजफुल है, जो वेरियस दूसरे एग्ज़ाम हैं। तो आश्रम पद्धति के लिए भी है ये आपका यूजफुल, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए ये आपका बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर में एडमिशन लेना है या TGT, PGT, GIC, LT, EMRS, बिहार PGT में एडमिशन लेना है तो वो क्या करे, ये 2 नंबर दिए गए हैं 9628959237 और दिया है 8318489291। इस पर वो व्हाट्सएप मैसेज भेज दें या कॉल करें, मैनेजमेंट उनसे खुद संपर्क करेगा, मैनेजमेंट उनसे संपर्क करेगा। चलिए बिल्कुल हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, अभी जुड़ते जाएंगे, समय बीतेगा, 4:15 का टाइम है तो जुड़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए पहला सवाल है, द थिक रूट्स दैट हैंग डाउन फ्रॉम द बैनियन ट्री। ये बैनियन ट्री की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? थिक रूट की बात कर रहा है, जो लटकी रहती है, हैंग डाउन। उसका क्या नाम है? बट्रेस रूट्स, निमेटोफोर्स, प्राप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 का जवाब आ गया क्या? 1 का जवाब आ गया आपका C। ये क्या है देखिए, प्राप रूट्स, प्राप रूट्स। 1 का C, ये जवाब आ गया 1 का C।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन। स्टिल्ट रूट्स कहाँ पाया जाता है? बैनियन में, पोथोस में, कस्क्यूटा में, पेंडेनस में। क्वेश्चन नंबर 2, स्टिल्ट रूट कहाँ पाया जाता है? स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट कहाँ पाया जाता है? तो जवाब आ गया क्या? पेंडेनस। ये पेंडेनस जवाब आ गया। स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन, स्टिल्ट रूट कहाँ पाया जाता है? तो पेंडेनस में पाया जाता है। स्टिल्ट रूट कहाँ पाया जाता है? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, लीफ टिप टेंड्रिल आर फाउंड इन। लीफ टिप टेंड्रिल कहाँ पाया जाता है? लीफ टिप टेंड्रिल पाइसम में, ग्लोरियोसा में, स्माइलैक्स में, हिबिस्कस में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, कहाँ पाया जाता है? तो 3 का देखिए जवाब आ रहा है क्या? 3 का जवाब आ रहा है, ज्यादातर लोगों का बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी, ग्लोरियोसा। ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ग्लोरियोसा। 3 का बी, 3 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, टोटल रूट पैरासाइट इज। इसमें कौन टोटल रूट पैरासाइट है? लोरेंथस है कि रेफ्लिसिया है कि विस्कम है कि कस्क्यूटा? टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। देखिए जवाब 4 के बी आ रहे हैं। जवाब क्या आ रहे हैं? 4 के बी, रेफ्लिसिया। 4 के बी, रेफ्लिसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 का बी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5, द मोस्ट हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज। सबसे ज्यादा इवॉल्व, सबसे ज्यादा डेवलप, हाइपेंथोडियम, स्पेडिक्स, पॉलीकैजियल साइम की कैपिचुलम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए जवाब, ये देखिए ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, दोनों मिले जुले आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में डी ज्यादा हो गया, डी ज्यादा हो गया। तो ये जवाब क्या हो गया? कैपिचुलम। क्वेश्चन नंबर 5, कैपिचुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू ऑफसेट। ऑफसेट के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है? ऑफसेट के द्वारा वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है? ये आपका आया ऑफसेट के द्वारा। चलिए तो क्या कहेंगे? देखिए जवाब क्या आ रहे हैं आपके? ज्यादातर लोगों के जवाब बी आ रहे हैं, इकॉर्निया।
इकॉर्निया जानते हैं, वाटर हाइसिंथ, नेटिव ऑफ अमेरिका, टेरर ऑफ बंगाल, स्कर्ज ऑफ वाटर बॉडी, इंट्रोड्यूस इंटू इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ, ग्रो इन स्टैगनेंट वाटर, ग्रो इन स्टैगनेंट वाटर। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, डाइकोटिलेडनस लीफ शोइंग पैरेलल विनेशन। देखिए डाइकॉट की लीफ है और उसके पास कैसा विनेशन है, पैरेलल विनेशन है। इज ऑफ कहाँ पाया जाता है वो, स्माइलैक्स में कि रैनकुलस में कि कैलोफिलम में कि डायस्कोरिया में। डाइकॉट लीफ और पैरेलल विनेशन, पैरेलल विनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। देखिए कुछ लोग डी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, लेकिन सही क्या है, सी है, कैलोफिलम। कैलोफिलम 7 का सी, कैलोफिलम, कैलोफिलम। हो गया। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्मिकोफिली इज ए बेनिफिशियल, देखिए आ गया टर्म का, मिर्मिकोफिली इज ए बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन सम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड, तो फ्लावरिंग प्लांट और किसके बीच में ये मिर्मिकोफिली बेनिफिशियल एसोसिएशन पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा, एंड्स, बैक्टीरिया और वायरस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। 8 का जवाब क्या आ रहा है, देखिए बी आ रहा है, एंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 का बी। चलिए हो गया, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैलनोफोरा स्पेसीज आर, जो बैलनोफोरा की स्पेसीज होती है वो क्या होती है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट कि टोटल स्टेम पैरासाइट कि टोटल रूट पैरासाइट कि पार्शियल रूट पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए जवाब आ रहा है, मैक्सिमम जवाब सी आ रहे हैं, मैक्सिमम जवाब क्या आ रहे हैं, सी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट है ये, टोटल रूट पैरासाइट। चलिए आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर यूजुअली फाउंड इन, 3 प्रकार के फ्लावर प्रायः किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, 3 प्रकार के फ्लावर, वर्टिसिलेस्टर में कि साइथियम में कि कैपिचुलम में कि हाइपेंथोडियम में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ लोग ए लगा रहे हैं, कुछ लोग डी लगा रहे हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, डी होगा, हाइपेंथोडियम में। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और गाल फ्लावर, गाल फ्लावर जो होते हैं वो स्टेराइल फीमेल होते हैं, गाल फ्लावर जो होते हैं वो स्टेराइल फीमेल होते हैं। तो मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और गाल फ्लावर, स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल फीमेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11,
द प्लांट विथ बिगेस्ट फ्लावर इज, उस प्लांट का नाम बताए जो बिगेस्ट फ्लावर जिसमें पाया जाता है, सबसे बड़ा फ्लावर पाया जाता है, वो है क्या, किस कैटेगरी में रखा जाएगा? पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा? टोटल रूट पैरासाइट, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? रेफ्लिशिया की बात कर रहा है। रेफ्लिशिया, रेफ्लिशिया में सबसे बड़ा फ्लावर होता है और वो टोटल रूट पैरासाइट होता है, वो टोटल रूट पैरासाइट होता है। रेफ्लिशिया टोटल रूट पैरासाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्धी जनन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बल्बिल्स, इनमें से किस प्लांट में वर्धी जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल्स के द्वारा होता है? बल्बिल्स के द्वारा होता है, ये पूछ रहा है। ये आपका तो क्या हो जाएगा? देखिए, पिसिया, कोलोकैसिया, जिंजिबर, अगेओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आ रहा है? देखिए डी आ रहा है, अगेओ, अगेओ। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं, आज बच्चे बहुत लेट जुड़े हैं, बाद में जुड़ रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दें। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें बेटा, वो प्लीज लाइक करें, जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं। अगेओ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बाइपिन्नेट लीफ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैपिलियोनेसी, रेननकुलेसी, मिमोसॉइडी, नन ऑफ दीज। किस फैमिली या सब फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बाइपिन्नेट? बाइपिन्नेट, चलिए बाइपिन्नेट लीफ तो क्या हो जाएगा? ये देखिए आपका, ये हो जाएगा मिमोसॉइडी, सी हो जाएगा। 13 का सी, 13 का सी। हो गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन ऑफ अल्ब्यूमिनस सीड इज सीन इन, मतलब हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन है। अब वो सीड कैसा है? अल्ब्यूमिनस है। अल्ब्यूमिनस मतलब वो एंडोस्पर्मिक है। ये आपको जवाब देना है, ये क्या है? जवाब आपको देना है। मेज, कैस्टर, ग्राम और बीन। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आर्यन चहर देखे जुड़े हैं, 14 का ए, 14 का बी भी आ रहा लोगों का। तो 14 का क्या हो जाएगा? हाइपोजियल, लेकिन पूछ रहा है हाइपोजियल। एपीजियल अलग होता है, हाइपोजियल अलग होता है, तो ये हाइपोजियल पूछा है ना? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मेज, मेज ए हो जाएगा। हाइपोजियल केवल प्लीम्यूल जमीन के ऊपर हो जाए। हाइपोजियल में क्या होता है? इपिकोटाइल ग्रोज फर्स्ट, इट पुशेस ओनली प्लीम्यूल अबव द सॉइल सरफेस, कोटिलिडन एंड अदर पार्ट्स रिमेन इन द सॉइल। तो ये आपका, और कैस्टर में कोटिलिडन बाहर आ जाता है जमीन के, और वही पहली लीफ बनाता है। तो इसका पहला वाला सही होगा।
मेज, C4 प्लांट है ये। मेज क्या है? C4 प्लांट है, C4 प्लांट। तो मेज बिल्कुल सही जवाब है। हो गया। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 15। व्हेन द पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू, देखिए पेटियोल का रहा, व्हेन द पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर is known as, when the petiole is modified into a leafy green structure is known as, पेटियोल किस में मॉडिफाइड? लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर में। वो क्या कहलाएगा? क्लाइडोड की, फिल्लोड की, फिल्लोक्लाइड की, ट्रू लीफ। 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 15, क्वेश्चन नंबर 15 15। तो क्या जवाब आ रहा है? देखिए आपका जवाब सबके बी आ रहे हैं, तो ये फिल लोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फिल लोड, फिल लोड हो जाएगा, फिल लोड। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। ए बाइनियल इज, मतलब बाइनियल प्लांट की बात कर रहा है। ए प्लांट विच फ्लावर एवरी ईयर एंड कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 years। अ प्लांट विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 years। अ प्लांट विच फ्लावर्स एवरी 2 years। नन ऑफ द अबव। ये क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। देखिए 16 का बी आ रहा और बिल्कुल सही जवाब है ये, 16 का बी ही होगा, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, 16 का बी, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। सैंटलम अल्बम इज ए नॉर्मली कंसीडर्ड एज, सैंटलम अल्बम को क्या कहा जाता है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट की, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट की, कंप्लीट रूट पैरासाइट की, पार्शियल रूट पैरासाइट, क्या कहा जाता है? सैंटलम अल्बम, ये सैंटलम अल्बम चंदन है, ये क्या कहा जाता है इसको? सैंटलम अल्बम। चलिए डी जवाब आ रहे हैं, पार्शियल रूट पैरासाइट, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है सैंटलम अल्बम। डी जवाब आपके सही आ रहे हैं। 17। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द लीफलेस स्टेम, द लीफलेस स्टेम ऑफ ऑनियन विच इज प्रोड्यूस टू बियर फ्लावर इज कॉल्ड, जो लीफलेस स्टेम होता है ऑनियन का, प्याज का, उसे कहते हैं थैलमस, स्केप, टोरस और पेडिसिल। लीफलेस क्या कहते हैं? लीफलेस। लीफलेस क्या कहेंगे? बी देखिए जवाब आ रहा है स्केप। ये देखिए अनियन है, प्याज, ये अनियन है, ये देखिए रूट निकली इधर, ये देखिए लीफ निकलता है, शुरू में देखिए ये लीफ होती है, लीफ होती है, ये लीफ होती है,
आगे चल के स्टेम आता है जहां लीफ नहीं होती, केवल ऊपर देखिए ये फ्लावर होता है, और इसको कहते हैं स्केप, स्केप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केप कहते हैं, स्केप, बिल्कुल स्केप कहते हैं। स्केप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 19। द स्टेम ऑफ पी क्लाइम्स अप विद द हेल्प ऑफ, द स्टेम ऑफ पी क्लाइम्स अप विद द हेल्प ऑफ, जो स्टेम होता है पी का वो ऊपर चढ़ता है किसकी मदद से? लीफलेट टेंडिल के, स्टिपुलर टेंडिल के, लीफ टेंडिल के, नन ऑफ बीज। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? देखिए ए जवाब आ रहे हैं आपके, लीफलेट टेंडिल, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही जवाब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड द ब्रांच इज नोन एज, स्टेम पर और ब्रांचेस पर जो लीफ का अरेंजमेंट होता है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन, वर्नेशन, विनेशन, फिलोटैक्सी। 20 का जवाब दीजिए। देखिए 20 का जवाब जो आ रहे हैं, सबके जवाब आ रहे हैं डी। 20 के जवाब क्या आ रहे हैं? डी आ रहे हैं। 20 के सबके जवाब डी ही आ रहे हैं। ये जवाब हो गया डी। जवाब क्या हो गया? डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। इंसेक्टिवरस प्लांट्स किल इंसेक्ट बिकॉज, इनसे कीट भक्षी पौधे कीटों को किल करते हैं क्यों? इंसेक्टिवरस प्लांट किल इंसेक्ट बिकॉज इंसेक्ट ईट अवे देयर लीव्स, इंसेक्ट eat away their fruits, they are heterotrophic of consumer trophic level, they fulfill their requirement of nitrogen from killed insect। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। जवाब क्या आ रहे हैं? डी आ रहे हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट देखिए वो कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि इंसेक्टिवरस प्लांट जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो ऐसे जगहों पर ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो कुछ गलत नहीं करते, वो कुछ गलत नहीं करते, वो कुछ भी गलत नहीं करते। तो डी वाला सही हो गया। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ए प्लांट दैट ग्रोज इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, आपको पता है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करता है कौन? इंसेक्टिवरस प्लांट, जिसको कार्निवोरस प्लांट कहते हैं, जिसके कई एग्जाम्पल होते हैं, नेपंथीज, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, एल्डोवेंडा, सारासेनिया, कई एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? वो एग्जाम्पल ही पूछ रहा है। वीट, मेज, ड्रोसेरा, बैम्बूसा, कौन सा इसमें ऐसा प्लांट है
जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करेगा, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करेगा, कौन सा ऐसा प्लांट है? आपके जवाब देखिए सी आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं। जवाब क्या आ रहे हैं? सी आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं। ड्रॉसेरा, सनड्यू कहते हैं इसको, सनड्यू, ड्रॉसेरा, सनड्यू कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लार्जेस्ट एंड एडिबल बर्ड इज आप। इनमें से कौन सी बर्ड जो लार्जेस्ट है और एडिबल भी है? कैबेज, कैलीफ्लावर, अनियन, अगेव। 23 का जवाब दीजिए। 23, चलिए 23 का जवाब दीजिए। 23 का देखिए जवाब क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ज्यादातर लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। जिन लोगों का बी आ रहा है वो जरूर देखेंगे वो गलतियां कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कैबेज, एडिबल बड़ी भैया ये इनफ्लोरेसेंस है। कैलीफ्लावर का इनफ्लोरेसेंस खाया जाता है, इनफ्लोरेसेंस एडिबल। फूल गोभी है, ये कैबेज आपका सही है, एक कैबेज आपका बिल्कुल सही है, कैबेज। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, बोटेनिकल नेम ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप एक कीट भक्षी पौधा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कार्निवोरस प्लांट है। उसका पूछ रहा बोटेनिकल नेम क्या होगा? एल्ड्रोवेंडा की यूट्रिकुलेरिया के नेपंथीज की डायोनिया। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। 24 का जवाब दीजिए। 24 का जवाब दीजिए। 24 का। 24 ठीक है। कई जवाब आए इसके, लास्ट में ज्यादा लोग डी का जवाब दे रहे हैं। देखिए एल्डोवेंडा तो है नहीं, यूट्रिकुलेरिया ये ब्लैडर वर्ट है, नेपंथीज पीचर प्लांट है, डायोनिया ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, एल्डोवेंडा वाटर फ्ली ट्रैप है। तो ये डी वाला सही हो गया। 24 का डी सही हो गया। 24 का डी सही है। 24 का डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इन रस्कस द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग अ फ्लोरल बड इज। रस्कस में क्या पाया जाएगा? क्लाइडोड की, फिल्लोक्लाइड की, फिल्लोड की लीफ, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो रस्कस में होता, क्या कहेंगे? क्या उसको कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। क्या जवाब आ रहा है? ए आ रहा है, क्लाइडोड। ये बिल्कुल सही जवाब है। 25 का ए, 25 का ए, ये बिल्कुल सही जवाब है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26, स्पाइनी मार्जिन्स अकर इन द लीव्स ऑफ। स्पाइनी मार्जिन्स अकर इन द लीव्स ऑफ। जो लीफ की मार्जिन होती है वो स्पाइनी होती है। कहाँ होता है वो? पापावर में कि पार्किंसोनिया में कि आर्जिमोन में कि अपंशिया में? 26 का जवाब दीजिए।
26 का जवाब दीजिए। तो 26 का जवाब क्या आ गया? देखिए, ये आपका हो गया आर्जीमोन। ये बिल्कुल सही जवाब है 26 आर्जीमोन। 26 आर्जीमोन। 26 क्या हो गया? आर्जीमोन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। कॉर्म इज एन अंडरग्राउंड वर्टिकल लीफ, अंडरग्राउंड स्वैलन स्टेम, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल रूट, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल लीफ। कॉर्म क्या है? कॉर्म क्या है? कॉर्म क्या है? क्यों रोज प्रेमटाइज से छोड़ देते हो? पिछले क्लास में भी तो छोड़े थे। सबको शेयर किए थे कि नहीं? ये वो बंद कर देना आप। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? देखिए, बी आपके जवाब आ रहे हैं, अब बिल्कुल सही आ रहे हैं। ये अंडरग्राउंड स्वैलन स्टेम है। ये अंडरग्राउंड स्वैलन स्टेम, अंडरग्राउंड स्वैलन स्टेम है। ये बात अलग है, वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है। ये बी। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 द लार्जेस्ट लीफ बिलोंग टू, द लार्जेस्ट लीफ बिलोंग टू। लार्जेस्ट लीफ कहां पाई जाती है? नेरियम में, टोबैको में, विक्टोरिया में, रेफ्लेशिया में। लार्जेस्ट लीफ 28। 28 का जवाब दीजिए। क्या क्या हो जाएगा? सी विक्टोरिया रेजिया। सबसे बड़ी लीफ विक्टोरिया रेजिया की होती है। लार्जेस्ट लीफ विक्टोरिया रेजिया। आगे देखें, नेक्स्ट आप बढ़िए। ए फाइब्रस रूट सिस्टम इज बेटर एडॉप्टेड देन टैप रूट सिस्टम फॉर। देखिए, दो रूट की बात कर रहा हूं। फाइब्रस रूट सिस्टम इज बेटर एडॉप्टेड देन टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम से बेटर एडॉप्टेड है फाइब्रस रूट सिस्टम। क्यों? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, एंकरेज ऑफ प्लांट टू सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक फूड। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए, 29 के जवाब ज्यादातर लोगों के आ रहे हैं बी आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये एंकरेज ऑफ प्लांट टू सॉइल, फाइब्रस रूट सिस्टम। बी वाला सही है, बी वाला सही है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ए ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड। बल्बिल की, टेंडिल की, फिल्लोड की, फिल्लोक्लेट। बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30।
अब बहुत सही जवाब आ रहे हैं आपके, जितना अच्छा सवाल है उतने अच्छे जवाब आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? फिल्लोक्लैड। फिल्लोक्लैड। तो जितना अच्छा सवाल उतने अच्छे जवाब। फिल्लोक्लैड। 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 चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। ब्यूटी ऑफ फ्लावर बोगनविलिया इज, ब्यूटी ऑफ फ्लावर बोगनविलिया इज ड्यू टू, जो बोगनविलिया फ्लावर होता है उसकी ब्यूटी का कारण क्या है? ब्रैक्ट है कि कैलिक्स है कि कोरोला कि एंड्रूशियम? 31 का जवाब दीजिए। 31। देखिए 31 का जवाब ज्यादातर लोगों क्या आ रहे हैं? ए आ रहे हैं, ए। तो ये ब्रैक्ट बिल्कुल सही जवाब है। 31 का ए, 31 का ए। मॉडिफाइड ब्रैक्ट होता है। 31 का ए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। विविपैरी इन प्लांट मीन्स, प्लांट में जो विविपैरी होता है उसका क्या मतलब है? जर्मिनेशन ऑफ सीड इन द crevices of stem where some soil is deposited, development of peanut fruit after the fertilization, organization of several shoots, germination of seeds inside the fruit while it is still on the parent tree। 32। विविपैरी का क्या मतलब है? विविपैरी का क्या मतलब है? विविपैरी का क्या मतलब है? तो सबके जवाब क्या आ रहे हैं? डी आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है, डी। 32 का डी, 32 का डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। स्टिपुलर टेंडिल इज फाउंड इन, स्टिपुलर टेंडिल कहां पाया जाता है? स्माइलैक्स में कि ग्लोरियोसा में कि एंटीगोनान में कि पैसिफ्लोरा में? 33। 33। चलिए 33 का जवाब दीजिए। 33 का जवाब देखिए क्या आ रहा है? ये आपका ए आ रहा है, स्माइलैक्स। स्टिपुलर टेंडिल पाया जाता है स्माइलैक्स में, ए। स्टिपुलर टेंडिल। स्टिपुलर टेंडिल। आगे देखिए क्या है? 34। एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स develop from radicle, develop from any part of the plant body except the radicle, develop from flowers, develop from embryo। adventitious roots क्या है या adventitious क्या है? ये चार ऑप्शन है। 34। 34। 34 का जवाब दीजिए। थर्टी फोर का क्या होगा? देखिए बी है, डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सेप्ट रेडिकल। ये बी सही है, 34 का बी सही है, 34 का बी सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 स्मॉलेस्ट डाइकोटिलेडनस पैरासिटिक प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये क्या है, ये आपका डाइकोटिलेडनस पैरासिटिक प्लांट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन पूछ रहा है स्मॉलेस्ट कौन है। प्राइमुला है कि कॉर्डाइटिस है कि आर्सीथोबियम है कि मार्सिलिया है, मार्सिलिया माइन्यूटा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है, सी है, आर्सीथोबियम। क्या है, सी, आर्सीथोबियम। आर्सीथोबियम सी है, 35 का सी, 35 का सी। आर्सीथोबियम टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पार्शियल नहीं हो, टोटल स्टेम पैरासाइट है आर्सीथोबियम, टोटल स्टेम पैरासाइट है भैया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लोरल एक्सिस इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल और फ्लोरल बड टेंड्रिल आर फाउंड इन। फ्लोरल बड टेंड्रिल कहां पाया जाएगा आपका, एंटीगोनान में कि लेथाइरस में कि पाइसम में कि पैसीफ्लोरा, कहां पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा। 36 का जवाब क्या आ रहा है, ए आ रहा है। कस्क्यूटा एंड आर्सीथोबियम, बिल्कुल सही बात है, कस्क्यूटा एंड आर्सीथोबियम। तो ये क्या हो जाएगा, एंटीगोनान, एंटीगोनान, एंटीगोनान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, among the following which one is not an insectivorous plant। नॉट, देखिए नॉट एन, ये देखिए 4 प्लांट का नाम दिया है जिसमें एक इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। कौन, डायोनिया की, ड्रोसेरा की, डिस्चिडिया की, पिंगविक्यूला। 3 इंसेक्टिवोरस प्लांट है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है, और जो नहीं है उसी को बताना है, जो नहीं उसी को बताना है ना, जो नहीं उसी को बताना है। क्या हो जाएगा, देखिए ये तो है डायोनिया, ड्रोसेरा है, डिस्चिडिया नहीं है, पिंगविक्यूला है, तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब सी हो जाएगा, आंसर सी, क्योंकि जो नहीं है उसी को बताना है, जो नहीं उसी को बताना है। जो नहीं उसी को बताना है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, थॉर्न इज ए मॉडिफाइड ब्रांच बिकॉज। थॉर्न क्या है, एक मॉडिफाइड ब्रांच है, क्यों, इट इज हार्ड, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, इट इज ए पार्ट ऑफ द प्लांट, इट अराइजेज इन द एक्सिल ऑफ ए लीफ, इट इज ए डिफेंसिव ऑर्गन। क्यों ये ब्रांच का मॉडिफाइड फॉर्म है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। 38 का जवाब दीजिए। देखिए 38 का जवाब क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। इट अराइजेज इन द एक्सिल ऑफ लीफ। 38 का सी, 38 का सी। थर्टी एट का
सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 39। द फ्लोटिंग रूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मतलब ये 4 प्लांट का नाम दे रहा है, जूसिया, विस्कम, टिनोस्पोरा और वैंडा। इसमें एक में फ्लोटिंग रूट पाई जाती है, किस में पाई जाएगी? 39 का जवाब दीजिए। 39 का जवाब देखिए क्या आ रहा है आपके, ए आ रहे हैं। 39 का जवाब क्या आ रहा है, ए आ रहे हैं, जूसिया। ये बिल्कुल सही जवाब है, जूसिया में पाया जाएगा। 38 जूसिया। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 40। रूट कैप इज एब्सेंट इन, रूट कैप किसमें एब्सेंट होगा? लिथोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स। रूट कैप किसमें नहीं पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए, किसमें नहीं पाया जाएगा? तो जवाब देखिए क्या आ रहा है आपका, सी आ रहा है, हाइड्रोफाइट्स। ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। इन ए सिंगल सीडेड फ्रूट, क्या कहा देखे, इन ए सिंगल सीडेड फ्रूट सिंगल सीड डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब सिंगल सीडेड फ्रूट है तो उसमें सिंगल सीड किससे डेवलप करेगा, ये बात चल रही है। क्या हो जाएगा? 1 कार्पेल, 1 प्लेसेंटा इन ओवरी, यूनिलैक्युलर ओवरी, सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। 41 का जवाब दीजिए, 41 का जवाब दीजिए। 41 का जवाब क्या हो गया? डी हो गया। ये आपका सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, ये डी सही है। 41 का डी, 41 का डी सही है। फोर्टी वन का डी सही है। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं बेटा वीडियो को लाइक कर दें। जो हमारे प्यारे बच्चे बाद में जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें बेटा। चलिए आगे देखिए क्या है आपका 42। व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो? आइज ऑफ पोटैटो क्या है? एक्सिलरी बर्ड के एसेसरी बर्ड के एडवेंटिशियस बर्ड के एपिकल बर्ड। 42 का जवाब दीजिए। 42 का जवाब क्या आ रहा है? एक्सिलरी बर्ड, ये बिल्कुल सही आ रहा है। आइज ऑफ पोटैटो, देखिए ये पोटैटो है, अब पोटैटो में देखिए ये आइज है, इसे कहते हैं आइज ऑफ पोटैटो। ये पूछा जाता है, इसे देखिए कहते हैं आइज ऑफ पोटैटो। आइज ऑफ पोटैटो, ये आइज ऑफ पोटैटो क्या है? एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड है ये आइज ऑफ पोटैटो। आइज ऑफ पोटैटो है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
which is the odd type of vegetable in a basket containing the following। एक टोकरी है जिसमें कई प्रकार की वेजिटेबल है, उसमें ऑड टाइप कौन है? मतलब 3 इवन है, एक ऑड है, ऑड को बताना है। पोटैटोज, बीट रूट्स, रेडिशेस, कैरेट्स। ये कैरेट, रेडिशेस, बीट रूट और पोटैटोज, ये आपको बताना है इसमें ऑड कौन है, ऑड कौन है। तो 43 का देखिए जवाब सबके आ रहे हैं ए। क्या आ रहे हैं? ए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है पोटैटोज, क्योंकि ये स्टेम है। बाकी ये तीनों क्या है? रूट्स हैं। ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है ये पोटैटोज। ए वाला सही है, ए वाला सही है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। द ब्लैडर्स ऑफ यूट्रिकुलेरिया, द ब्लैडर्स ऑफ यूट्रिकुलेरिया एंड फीचर ऑफ नेपंथीज और मॉडिफिकेशन ऑफ। आपको पता है कि यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वर्ड कहते हैं और नेपंथीज को पीचर प्लांट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो नेपंथीज में पीचर है और जो यूट्रिकुलेरिया में ब्लैडर है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? स्टेम्स का, कि लीव्स का, कि रूट्स का, कि फ्लावर्स का? 44 का जवाब दीजिए। 44 तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? लीव्स। ये बी जवाब हो जाएगा इसका। क्या जवाब हो जाएगा? लीव्स। 44 लीव्स का मॉडिफाइड फॉर्म है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पी, देखिए पी, कैस्टर एंड मेज द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स आर। मतलब पी में कितना होगा, कैस्टर में कितना होगा, मेज में कितना होगा? लिखा 2, 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। 1, 2, 2 एंड 1, 2 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। 2, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। 1, 2, 1 रेस्पेक्टिवली। क्या होगा? 45 का क्या जवाब आ रहा है? ए आ रहा है। 45 का ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। पी डाइकॉट का है 2 कॉटिलेडॉन, कैस्टर डाइकॉट का 2 कॉटिलेडॉन और मेज मोनोकॉट का 1 कॉटिलेडॉन। ये सही हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। फ्लावर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बियर टू माइन्यूट स्केल्स कॉल्ड लाडिक्यूल्स। मतलब P2 लाडिक्यूल्स। P2 लाडिक्यूल्स कहां पाया जाता है? P2 लाडिक्यूल्स कहां पाया जाता है? 56 का जवाब दीजिए। गॉसिपियम हर्बेशियम, हेलियंथस एनस, ट्रिटिकम बुल्गेयर, सिट्रस मीडिया। 46 का क्या जवाब आ रहा? सी आ रहा है, सी, ट्रिटिकम बुल्गेरी। ट्रिटिकम बुल्गेरी 46, ट्रिटिकम बुल्गेरी। चलिए
हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सकिंग रूट्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट। किस प्लांट में सकिंग रूट पाया जाएगा? बीटल में कि कस्क्यूटा में कि मैंजीफेरा में कि सोलनम में? सकिंग रूट्स 47। सकिंग रूट, चलिए सकिंग रूट्स, क्या जवाब आ रहे हैं? बी, कस्क्यूटा। ये बिल्कुल सही है, कस्क्यूटा। पैरासाइट में सकिंग रूट्स पाए जाते हैं। सकिंग रूट्स, कस्क्यूटा। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइजोफोरा हैज, आपको पता है राइजोफोरा एक प्लांट ग्रुप का एग्जाम्पल है। हैज प्राप रूट्स, स्टिल रूट, नेमेटोफोर, मॉडिफाइड रूट्स। राइजोफोरा के पास क्या है? राइजोफोरा 48 का सी, नेमेटोफोर। राइजोफोरा क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ब्रैकेट में मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव प्लांट्स, मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट, निमेटोफोर्स। इस निमेटोफोर को रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं। मैंग्रोव प्लांट, इसको रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। 48 48। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इज फाउंड इन। कहां पाया था? मस्टर्ड में कि चाइना रोज में कि गुआवा में कि अल्स्टोनिया? वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी कहां पाया जाता है? वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, हो गया? तो क्या हो जाएगा ये? अल्स्टोनिया 49 49 49। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोटेनिकल जेनेरिक नेम ऑफ ब्लैडर वर्ट। ब्लैडर वर्ट का बोटेनिकल जेनेरिक नेम आपको पता है? एक प्लांट के दो नाम होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनेरिक नेम पूछता ब्लैडर वर्ट का क्या होगा? ड्रॉसेरा होगा कि नेपंथीज होगा कि यूट्रिकुलेरिया होगा कि डायोनिया होगा? ब्लैडर वर्ट।
हो गया। सी यूट्रिकुलेरिया, 50 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल्लोड इज प्रेजेंट इन, इसमें किसमें फिल्लोड पाया जाता है? एस्परागस, यूफॉर्बिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, अपंचिया। 51। फिल्लोड, फिल्लोड कहां पाया जाएगा? फिल्लोड, चलिए ये पाया जाएगा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर्स किस रीजन में डेवलप करेगा? रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ रूट कैप, मैच्योरेशन, इलोंगेशन, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। 52 52 52 रूट हेयर्स, क्या हो जाएगा? बी मैच्योरेशन, बी हो जाएगा। रीजन ऑफ मैच्योरेशन या जोन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर बनते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन या जोन ऑफ मैच्योरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगनविलिया में जो थॉर्न है, बोगनविलिया में जो कांटा है वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का, कि लीफ का, कि स्टिप्यूल्स का, कि एडवेंटिशियस रूट का। 53 53 का जवाब दीजिए। 53 बोगनविलिया, 53 का जवाब दीजिए। थॉर्न, बोगनविलिया में जो थॉर्न है वो किसका मॉडिफिकेशन है? सबके देखे गलत हो रहे हैं। वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। बोगनविलिया में जो कांटा है वो स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। सब लोग गलत कर दिए इसको। स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म का, बोगनविलिया का भाई बबूल थोड़ी ना है, बबूल में स्टेम। ए सही होगा, स्टेम का। बोगनविलिया का कांटा और सिट्रस का कांटा स्टेम का मॉडिफिकेशन है। एक्जिलरी बड मॉडिफाइड होती है वो, थॉर्न में एक्जिलरी बड मॉडिफाइड होती है, एक्जिलरी बड। तो ये बहुत लोगों का गलत हो गया, ये सवाल बहुत लोगों का गलत हो गया। करुणा शर्मा जी का सही बता रही हैं, बाकी बहुत लोगों का मैंने देखा गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स, निमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग्स टू, मतलब निमेटोफोर भी और विविपेरी भी शो कर रहा है। हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मेजोफाइट्स, सैमोफाइट्स। 54 54 54
54 क्या हो जाएगा? हेलोफाइट्स। ये बी वाला सही हो जाएगा। 54 54 चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेल। देखिए कह रहा है ये फल है, फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। अगर कोई फ्रूट मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप करता है तो उसको वो क्या होगा? साइजोकार्पिक, कंपोजिट, एग्रीगेट, मल्टीपल। 55 का जवाब दीजिए। ये देखिए सबके सही आ रहे हैं, सबके सही आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? एग्रीगेट। एग्रीगेट एग्रीगेट उधर ही बात करिए, उधर ही बात करिए, इधर आवाज आ रही है। सेवेंटी 73 बेटा, अमिता कटियार जी 73 क्वेश्चन है। खुशबू महाराज बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं, फिर से करना पड़ेगा। मैं जब कहता हूं तो आप लोग पढ़ते नहीं, पढ़ के आते तो फिर ये दिक्कत नहीं आती। बहुत क्वेश्चन गलत किया आपने। तो ये क्या हो जाएगा? एग्रीगेट। 55 एग्रीगेट पढ़ के आया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 द एडिबल पार्ट इन मलबेरी इज। मलबेरी शहतूत, शहतूत का खाया जाने वाला भाग है मलबेरी, शहतूत। रैकिस, ब्रैक्ट एंड पेरियंथ, पेरियंथ, ब्रैक्ट, पेरियंथ एंड सीड्स, फ्लैसी मीजोकार्प। 56 का जवाब दीजिए। ये देखिए खूब जवाब आ रहे हैं, सब गलत आ रहे हैं। ये सब जवाब गलत आ रहे हैं। मोहित जी कहाँ? मोहित जी आज जुड़े नहीं क्या? मोहित जी जुड़े ही नहीं। डॉक्टर ईशा सिंह क्या जवाब दे रहे हैं आप? सब गलत जवाब दे रहे हैं। प्रेमा वर्मा जी का देखिए ये सही आया, तो ये बी होगा पेरियंथ। पेरियंथ सबके जवाब गलत आए, मैक्सिमम बी पेरियंथ। चलिए इस पर कुछ कहना किसी को? चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 फ्लैसी एरिल थर्ड एंडोक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स एडिबल पोर्शन इन। फ्लैसी एरिल कहाँ खाया जाता? फ्लैसी एरिल किसमें खाया जाता? वो थर्ड एंडोक्यूमेंट है। गुआवा का, ग्रेप का, लीची का, लेमन का। 57 57 चलिए ये तो सबका सही आ रहा है। लीची का
57 लीची। भाई वही इक्के दुक्के सवाल का ही तो मतलब होता है ना, 2-4 सवाल का ही मतलब होता, बाकी तो सबके सही होते हैं, 2-4 जो गलत हो जाते हैं उसी मामला फंस जाता है। और अब चूंकि एग्जाम इधर हो नहीं रहे हैं, तो जब एग्जाम होंगे तो आप ये मत कहिएगा कि अरे ये तो फंस गया, क्योंकि मैं तो रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहा हूं और फ्री में करवा रहा हूं ये यूट्यूब पर आ करके, और पहले से बताया जा रहा है कि पहले से जो टॉपिक है, जैसे जो अगला टॉपिक आएगा उसमें बता दिया गया है कि वो मिनरल न्यूट्रिशन होगा और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स होगा। ये 2 चैप्टर का अगले हफ्ते हम फ्राइडे को करवाएंगे, 1 हफ्ता पहले फ्राइडे, अगले फ्राइडे को करवाएंगे, 1 हफ्ता टाइम आपको दे रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। फिर भी अगर सवाल गलत हो रहे हैं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। 1 हफ्ते पहले सिलेबस मोहित जी देखिए आ गए, मोहित चतुर्वेदी, तो ये थोड़ी सी चीज़ें लापरवाही बहुत है, क्योंकि जब तब फिर प्रैक्टिस करवाने का मतलब क्या है? मैं क्यों प्रैक्टिस लेके फ्री में आके यूट्यूब पर चिल्ला रहा हूँ? मैं तो सुबह से क्लास मेरी है लगातार, 8वें घंटे आकर के चिल्ला रहा हूँ लगातार, तो उसका लाभ लीजिए, उसको बिल्कुल इस तरह से मत करिए, बिना पढ़ के मत आइए, गलत आदत डाल रहे हैं आप, है ना, गलत आदत मत डालिए, पढ़ के आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट फ्रूट इज, लार्जेस्ट फ्रूट किसका है? कोकस न्यूसीफेरा, जैक फ्रूट, कुकरबिटा, लोडोइसिया। 58 नहीं, आगे से गलती बिल्कुल मत करिए, थोड़ा सा। अब आप देखिए बच्चा कम जुड़ा है, पूरा मैंने कहा कि जब मैं टेस्ट करवाता हूँ पूरा वो समझिए कि फेस्टिवल है आपका, है ना, बढ़िया बढ़िया नए कपड़े पहन के आइए, आप अपने घर में नए कपड़े पहन लीजिए कि आज प्रैक्टिस है, हफ्ते में 1 दिन मिठाई रख लीजिए, मिठाई खाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए कि बढ़िया आज काम है, 1 हफ्ता मिठाई तो खा लीजिए प्रेमा जी, कि 1 हफ्ते में प्रैक्टिस हो रही है, मिठाई खा लीजिए हफ्ते में। इस तरह करिए, एंजॉय करिए, टेस्ट दीजिए। चलिए तो क्या हो जाएगा? जवाब क्या आ रहा है आपका? डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जब भी टेस्ट की बात आए तो बिल्कुल आप खुशियां मनाइए कि सुमन सर आज प्रैक्टिस लेके आएंगे, तो मिठाई वगैरह रख लीजिए, मिठाई खा के प्रैक्टिस दीजिए, है ना, खुशियां मनाइए, है ना, क्योंकि अभी कोई एग्जाम, अब पता चला कि फिर जो है जब एग्जाम की डेट आ गई तो आपका तैयार नहीं है, तो आप लगे चिल्लाने कि अरे भैया मेरा तो अभी पूरा नहीं है, जल्दी डेट आ गई, कभी भी डेट आ जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए भैया तैयार रहिए, आप हमेशा तैयार रहिए, मौका मत दीजिए आप। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टाइगर्स नेल? किसको टाइगर्स नेल कहा जाता है? ट्रिब्यूलस, जैंथियम, बाल्टिनिया, एरिस्टिडा। 59 कुमकुम दुबे करें दही खा के आए फिर भी गलत हो रहा है ना? दही मत खाइए ना, रसगुल्ला खाइए, दही क्यों खा रहे हैं? रसगुल्ला खाइए। चलिए जवाब दीजिए। 59 मार्टिनिया, सी बिल्कुल सही जा रहा है। 59 ये सवाल मैं देता हूं, फिर मैं प्रूफ रीड भी तो करता हूं आपके लिए, प्रूफ रीड करके फिर लेके आता हूं, तो मेहनत लगती है। मार्टिनिया, अब पूरा एंजॉय करिए, पहले से मतलब माहौल बनाइए कि फ्राइडे को हमारा टेस्ट है, फ्राइडे को टेस्ट है, 2 चैप्टर उसमें आ रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन और आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये दोनों चैप्टर का मैं करवा दूंगा।
तो फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी, बाकी सारी चीजें मैक्सिमम कंप्लीट ही हो रही हैं। एंजॉय करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल इज रियली ए। जो पाइन एप्पल है, अनानास है, उसका जो फ्रूट वो क्या है? पोम है, एग्रेड फ्रूट और एकीन है, ड्रूप और पेपो है, मल्टीपल फ्रूट और सोरोसिस है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। बिल्कुल 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 प्रेमा जी, और मेहनत करके आइए, एंजॉय करिए टेस्ट देने के लिए। नहीं तो वही फिर होगा कि टाइम आ गया भैया, हम तो पढ़े नहीं हैं, अभी डेट घोषित हो जाएगी, कहेंगे हम पढ़े नहीं हैं। अब कितना टाइम लेंगे कि पढ़े नहीं भैया, अब कब पढ़ेंगे आप, है ना? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। अब और टाइम थोड़ी मिलेगा कि पढ़े नहीं हैं। तो मल्टीपल फ्रूट ऑफ आर सोरोसिस हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, डिस्पर्सल ऑफ पापावर सीड इज बाई। पापावर सीड का डिस्पर्सल किससे होगा? एनिमल के द्वारा होगा कि विंड के द्वारा होगा कि वाटर की सेंसर मैकेनिज्म? 61 चलिए 61 का जवाब दीजिए। 61 का डी। का डी। आप तैयार रहिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि विरोध तो बहुत है एग्जाम करवाने, तो कभी भी घोषणा कर देंगे कि एग्जाम करवा रहे हैं हम। तो आप तैयार रहिए, ये मत कहिएगा कि एग्जाम की घोषणा हो गई 2 महीना, तो कहेंगे अरे 2 ही महीना बचा हुआ है। तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहें, हमेशा एग्जाम मोड पर रहें आप, कि एग्जाम कभी भी हो जाएगा। आपके मन में रहे कि कल मेरा एग्जाम हो जाएगा, मैं एग्जाम दे दूंगा, इतनी तैयारी आप रखें। एग्जाम कभी भी हो सकता है, आप हमेशा एग्जाम मोड पर बने रहें, हमेशा एग्जाम मोड पर। कभी नहीं कब होगा, कभी भी एग्जाम होगा, दे दीजिए। 62, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ विच प्लांट आर एडिबल एंड यूज्ड एज फूड। स्टाइल और स्टिग्मा ऑफ विच प्लांट आर एडिबल एंड यूज्ड एज फूड? कोरकोरस, क्रोकस, जिसे सैफरान कहते हैं, कॉफिया अरेबिका, कॉफी मेज। किसका स्टाइल और स्टिग्मा खाया जाता है? मेडिसिनल भी होता है। ये देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, तो बी हो जाएगा। क्रोकस सटाइवस, सैफरान, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, द एडिबल पार्ट ऑफ राइप मैंगो। राइप मैंगो, पका हुआ आम का जो एडिबल पार्ट है वो इज मॉर्फोलॉजिकली वो क्या है? एपिकार्प, मेजोकार्प, पेरिकार्प, एंडोकार्प। कहने का मतलब मैंगो का क्या खाते हैं? जो राइप मैंगो है, पका हुआ मैंगो, उसका क्या खाते हैं आप? राइप मैंगो का क्या खाते हैं? राइप मैंगो तो मेजोकार्प खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, मेजोकार्प खाते हैं राइप मैंगो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 64, द व्हीट ग्रेन इज। गेहूं का दाना
व्हीट ग्रेन या धान चावल का दाना या मक्का का दाना, धान का दाना, गेहूं का दाना, जौ का दाना क्या है? फ्रूट है कि सीड है कि एम्ब्रियो है कि ग्लूम है? 64 का जवाब दीजिए। 64 क्या है? फ्रूट है। क्या हो जाएगा? फ्रूट ए हो जाएगा। कैरियोप्सिस फ्रूट होता है, वन सीडेड फ्रूट। कैरियोप्सिस फ्रूट वन सीडेड फ्रूट होता है, वन सीडेड फ्रूट। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनोना स्क्वामोसा, ये शरीफा है, कस्टर्ड एप्पल। अनोना स्क्वामोसा इज इटीरियो ऑफ एकिन, इटीरियो ऑफ ड्रूप्स, इटीरियो ऑफ बेरीज, हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम। क्या होगा जवाब इसका? जवाब बताइए। अच्छा सवाल है। 65 का जवाब दीजिए। देखिए अभी आ रहा है, ए आ रहा है, देखिए ए आ रहा है, सी आ रहा है, ज्यादातर लोगों का ए, कुछ लोगों का सी। अब कुछ लोग बी बता दें, कुछ लोग डी बता दें, ज्यादातर ए, कुछ इन्हें गिने लोग हैं सी बता रहे हैं। अब वही सही है, इटीरियो ऑफ बेरीज है ये, इटीरियो ऑफ बेरीज ये। अब मैक्सिमम लोगों का गलत है भैया, तो गलत है तो स्टार लगा लीजिएगा। ये मैक्सिमम लोगों का गलत है, ये सी वाला सही है। इटीरियो ऑफ एकिन नहीं होगा बेटा, अनोना इटीरियो ऑफ एकिन नहीं होगा, ठीक है। इटीरियो ऑफ बेरी होगा, इटीरियो ऑफ फॉलिकल माइकेलिया, इटीरियो ऑफ बेरी अनोना। इटीरियो ऑफ एकिन वो फ्रैगेरिया होता है, फ्रैगेरिया स्ट्रॉबेरी, फ्रैगेरिया होगा स्ट्रॉबेरी, तो सी होगा। एकिन हो ही नहीं सकता, एकिन फ्रैगेरिया है, इटीरियो ऑफ एकिन, इटीरियो ऑफ बेरी होगा। अब दुनिया भर के लोग गलत किए हैं। डॉक्टर ईशा सिंह आपका सही है, बिल्कुल सही बात है, इस बार आपने सही किया, पिछली बार गलत था। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ जियोकार्पिक फ्रूट? विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा देखिए इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ जियोकार्पिक फ्रूट, जो फ्रूट जमीन के अंदर होता है। कुकरबिटा, पाइसम, लाइसिन, अरेचिस। 66 का जवाब दीजिए। 66 का जवाब दीजिए। बिल्कुल डी, अरेचिस हाइपोजिया, अरेचिस, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। साइकोनस, साइकोनियम टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? साइकोनस फ्रूट किस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप करता है? साइथियम, हाइपेंथोडियम, कैटकिन, स्पाइक। 67 का जवाब दीजिए। 67, चलिए 67 के जवाब ज्यादातर लोग बी दे रहे हैं, ज्यादातर लोग जवाब बी दे रहे हैं, तो ये हाइपेंथोडियम बिल्कुल सही जवाब है। 67 का बी बिल्कुल सही जवाब है।
बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्या है। 68 बाई कार्पेलरी सिन कार्पस एंड विथ स्यूडोसेप्टम। बाई कार्पेलरी है सिन कार्पस विथ स्यूडोसेप्टम, जिसको फॉल सेप्टम कहते हैं, जिसको रेप्लम कहते हैं। स्यूडोसेप्टम कहिए चाहे रेप्लम कहिए, स्यूडोसेप्टम। ये क्या है देखिए, स्यूडोसेप्टम है, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस है, स्यूडोसेप्टम, या इसको फॉल सेप्टम भी कह सकते हैं, फॉल सेप्टम, या इसको आप रेप्लम भी कह सकते हैं, रेप्लम, रेप्लम। ये जो स्यूडोसेप्टम है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है। सिलिकुआ एकिन कैप्सूल ऑफ ऑल ऑफ दीज। 68 का जवाब दीजिए। ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या हो गया आपका, सिलिकुआ। ये क्रूसीफेरी फैमिली का फ्रूट है, क्रूसीफेरी, इसका नया नाम ब्रेसिकेसी है, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पी। ये देखिए कार्पी है, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, एंथर कल्चर। ये पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रियोनी। 69 का जवाब दीजिए, क्या आ रहा, ए आ रहा, 69 का ए आ रहा, 69 का ए आ रहा है, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा आर एडिबल पार्ट ऑफ सिंपल फ्लैशी बेरी फ्रूट। सिंपल है, फ्लैशी बेरी फ्रूट, फ्लैशी को सकुलेंट भी कहते हैं, किसमें, जो पेरिकार्प भी खाते हैं, प्लेसेंटा भी खाते हैं, जैक फ्रूट, बनाना, टोमेटो, डेट पाम। 70, क्वेश्चन नंबर 70, 70 का सी। सबके सही आ रहे हैं, टोमेटो, सबके सही आ रहे हैं, टोमेटो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71, अ फ्रूट इन विच सीड कोट एंड फ्रूट वॉल इज फ्यूज्ड नोन एज कैरियोप्सिस, प्रेजेंट इन, नोन एज कैरियोप्सिस, ये कैरियोप्सिस है, प्रेजेंट इन कहां पाया जाता है, व्हीट में कि सनफ्लावर में कि मैंगो में कि टोमेटो में, कैरियोप्सिस कहां पाया जाता है। क्या हो जाएगा, व्हीट में। 71 व्हीट, नेक्स्ट देखिए 72, द फ्रूट इज चैम्बर्ड डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी एंड हैज सीड विथ सकुलेंट टेस्टा। बहुत अच्छा सवाल है ये, गुआवा में, कुकुम्बर में, पॉमग्रेनेट में, ऑरेंज में। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सकुलेंट मतलब फ्लैशी टेस्टा है, इंफीरियर ओवरी है,
फ्रूट में कई चैम्बर हैं? 72 का जवाब दीजिए। 72 के जवाब सी आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, उतना ही अच्छा जवाब है। पोमग्रेनेट। जितना अच्छा सवाल उतना ही अच्छा जवाब। जितना अच्छा सवाल उतना ही अच्छा जवाब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट्स? कंपोजिट फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। ये कौन कौन देखिए प्लांट है? एक है इसमें वालनट, एक, दूसरा पॉपी, तीसरा रेडिस, चौथा फिग, पांचवा पाइन एप्पल, छठा एप्पल, सातवां टोमेटो, आठवां मलबेरी। 8 प्लांट है। इसमें पूछ रहा कि कितने में कंपोजिट फ्रूट पाया जाएगा। कंपोजिट फ्रूट मतलब है डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। तो जरा बताइए क्या होगा? 4, 5, 2, 3, 73 का क्या आ रहा है? डी आ रहा है। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा? ये फिग में हो जाएगा 1, पाइन एप्पल में हो जाएगा 2, अब मलबेरी में हो जाएगा 3। तो 3 वाला सही हो गया। 3 वाला बिल्कुल सही है, डी। अब देखिए जो अगला टेस्ट होगा फ्राइडे को, उसमें क्या होगा? मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन ये सिलेबस है। प्लस क्या है देखिए आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये दोनों चैप्टर अगले में रहेंगे, जो फ्राइडे को हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन, मेटाबॉलिज्म वगैरह सब जितना पढ़ाया गया सब रहेगा। और अभी वीडियो अपलोड होगा, जाके कमेंट करिएगा आपके कितने सही हुए, सवाल कैसा था, कुछ सवाल गलत हो गए, उसका अफसोस आपको रहेगा, आगे गलतियां नहीं होंगी, ये शपथ लीजिएगा। तो जैसे वीडियो अपलोड होगा कमेंट जरूर क्या करिए बेटा जी, ये मेरा अधिकार कहने का कि कमेंट जरूर क्या करिए, मैं इंतजार करता हूं आपके कमेंट का। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।